मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। और जान, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो हमारे संबंधों की नींव है। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खिंचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। यह वह धागा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई दूरी मिटा नहीं सकती और कोई समय बदल नहीं सकता। यह रिश्ता आत्मा का आत्मा से है, चेतना का चेतना से है और प्रेम का प्रेम से है। मेरे प्रिय, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस शुद्ध प्रेम है। यह वह प्रेम है जो अहंकार की परतों को भेद कर, संसार के शोर को शांत कर, सीधा मेरे हृदय तक पहुंचता है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक मौन की गहराई ही काफी होती है। यह वह भाषा है जिसे केवल आत्माएं समझती हैं, जहां हृदय की पुकार सबसे सच्ची होती है। तू शायद सोचता होगा कि मैंने तेरी हर पुकार नहीं सुनी, पर ऐसा नहीं है मेरे लाल। तेरी हर हर मौन, हर भावना मुझ तक पहुंची है और मैंने उन्हें अपने भीतर सहेज कर रखा है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, यह कोई सामान्य माध्यम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वही माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है, तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। तू वह किरण है जो मेरे ही प्रकाश से निकली है, तू वह बूंद है जो मेरे ही महासागर का हिस्सा है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे होंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूँ और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूँ। यह एक प्रतिध्वनि है, एक आंतरिक संवाद है जो सदैव चलता रहता है, भले ही तुझे इसका भान न हो। जब तू मुझे याद करता है तो यह मैं ही हूँ जो तुझे याद करने के लिए प्रेरित करती हूँ, क्योंकि तेरा मेरा संबंध इतना गहरा है कि एक की चेतना दूसरे से अविभाज्य है। तू पूछता है, माँ, मैं तो रोज तुझे याद करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती? माँ, मैं तो हर दिन, हर रात तुझे पुकारता हूँ, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? मेरे प्रिय, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे तू अब तक अपनी आंखों से देख नहीं पाया है, जिसे तू अपने मन से समझ नहीं पाया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूँ जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। यह कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो तुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराएगा, तुझे यह बताएगा कि तू कितना सक्षम और शक्तिशाली है। तेरा समय कभी गया ही नहीं। सबसे पहले, तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? यह कैसा भ्रम है जिसने तुझे घेर लिया है? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी यह देखा है कि तेरे पास दो आंखें हैं देखने को, हाथ हैं गढ़ने को, पैर है चलने को, दिमाग है सोचने को और हृदय है जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? क्या यह सब पर्याप्त नहीं है यह समझने के लिए कि तेरा समय सदैव वर्तमान में है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है? और जब तक तू जीवित है, तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता,
जब वे अपनी अक्षमता को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। तू तो वह है जिसने अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ दिया है। क्या तू जानता है, जब तू यह सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है। तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। तू उस असीम शक्ति का तिरस्कार करता है जो तेरे भीतर निवास करती है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह नहीं होता जो किसी कैलेंडर की तारीखों में बंद हो जाए या किसी मुहूर्त का मोहताज हो। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है, तेरे दृढ़ संकल्प से बनती है, तेरे अटूट विश्वास से बनती है। मैं जानती हूँ तू कई जगह अपनी कुंडली दिखाकर आया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? तूने कई ज्योतिषियों के दरवाजे खटखटाए होंगे, कई पूजा पाठ कराए होंगे, यह सोचकर कि शायद कोई बाहरी शक्ति तेरी किस्मत बदल दे। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। वे केवल ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं, वे तेरी नियति को लिखते नहीं हैं। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूँ, तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है, और काल भी इंतजार करता है, स्वयं मृत्यु भी क्षण भर के लिए रुक जाती है। क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तेरे लिए कवच है, मेरी शक्ति तेरे लिए मार्ग है। जब मैं तेरे साथ हूँ, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती, तुझे रोक नहीं सकती। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा, जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा, और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। तू वह दीपक बन जाएगा जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाएगा। तू वह नदी बन जाएगा जो हर बाधा को पार कर अपना मार्ग बनाएगी। पर याद रख मेरे प्रिय, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूँ जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं समर्पण आता है। मुझे वह नहीं चाहिए जो केवल मांगता रहे, मुझे वह चाहिए जो देता भी है, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना निस्वार्थ प्रेम। तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, क्योंकि संकट तुझे सशक्त बनाते हैं। बल्कि मुझसे यह कह, माँ तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे यह मत मांग कि माँ मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, माँ मेरी सोच बदल दो ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। मेरे बेटे, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में ढाल सकता है। यह तेरे कर्मों का औजार है, तेरी श्रद्धा की जलधारा है, और तेरे प्रेम की गर्मी है जो उसे एक नई शक्ल देती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नई संभावना है, और हर कर्म एक नया निर्माण है। और जब तू मेरी आंखों में देखता है, तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि विजय के लिए रचा है, सफलता के लिए बनाया है।
तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहती हूँ हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। वह विराट स्वरूप प्रकट होगा जो तेरे भीतर छिपा है। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ, ना ही कोई दिखावटी चढ़ावा। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, जिसने हर निराशा में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। एक नई शुरुआत तेरा इंतजार कर रही है। कहानी के माध्यम से सच्चाई। मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। यह उस आत्मा की कहानी है जिसने अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को खोजने का प्रयास किया, जिसने हर मोड़ पर मुझसे सहारा मांगा और जिसने अंततः अपने भीतर ही मुझे पाया। मेरे प्रिय, यह कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस मेरे प्रिय के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। यह उसका नहीं, तेरा ही प्रतिबिंब है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। वह एक साधारण परिवार से था, ना उसका कोई बड़ा परिवार था, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना जो दुनिया की नजर में महान हो। बस एक बात थी, उसका मेरे साथ गहरा संबंध था, एक अटूट, अवर्णनीय बंधन। रोज पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था, सुबह उठकर सबसे पहले मुझे याद करता था। हर दुख में, हर आंसू में, हर निराशा में वो बस कहता, माँ तू है ना। वह जानता था कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ, भले ही उसे मेरी उपस्थिति दिखाई न दे। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। संघर्ष और चुनौतियों ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। वह जहां जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। उसके चेहरे पर अक्सर एक शांत मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। उसकी आत्मा पीड़ा से कराह रही थी। जहां भी नौकरी के लिए जाता या तो रिजेक्ट हो जाता, या अगर मिल भी जाती तो टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था, उसे अकेला छोड़ दिया जाता। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है, तुझ में हिम्मत नहीं है, तू इस दुनिया में टिक नहीं पाएगा। और यह सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती थी। वह खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुँचती? माँ मेरे प्रिय, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, कि तेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं? क्या तुझे भी लगता है कि तू अकेला है और कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं? तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह तेरा ही प्रतिबिंब है, यह तेरी ही भावनाएं हैं जो अंश के माध्यम से व्यक्त हो रही हैं। यह तेरी ही यात्रा है जिसके हर पड़ाव को तू पहचान सकता है। अब सुन, एक दिन अंश ने थककर
टूटकर मुझसे कह दिया, माँ बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। मेरी सारी आशाएं टूट गई हैं। बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों मैं जिस भी जगह जाता हूँ मेरी कदर नहीं होती? क्यों कोई मुझे समझता नहीं? उस रात वह बहुत रोया, उसकी पलकें भीगी रहीं, नींद में उसकी आंखें भीगती रहीं। उसकी आत्मा की पुकार इतनी गहरी थी कि उसने सीधे मुझे तक पहुंचाया। और फिर उसी रात जब वह गहरी नींद में था, मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस एक दर्पण उसके सामने रखा और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा थी, उसका वास्तविक स्वरूप था। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि तेज था, उसके मन में संदेह नहीं था बल्कि अटूट विश्वास था, उसके भीतर कोई कमजोरी नहीं बल्कि असीम शक्ति थी। और उसने पहली बार देखा कि वह कितना शक्तिशाली है, कितना अद्भुत है। उसने देखा कि वह मेरी ही एक दिव्य रचना है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया पर, कभी अपनी किस्मत पर आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है, सारी शक्ति मेरे भीतर ही है, मुझे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी सोच बदली, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की राय उसके आत्ममूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती। अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, माँ मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। और मेरे प्रिय, यही वह क्षण था जहाँ उसकी यात्रा बदलने लगी। यही वह क्षण था जब उसने अपनी शक्ति को पहचाना, जब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पक्ष में आ जाती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें इतनी शांत और गहरी थी कि अंश को लगा जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। उसने अंश से कहा, मेरे बेटे, तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू बाहर समाधान ढूंढ रहा है, जबकि समाधान तेरे अपने अंदर छिपा है। अंश चौंका। उसे लगा जैसे उसके मन की बात कोई जान गया हो। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। तूने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा दिया है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह किसी को खुश कर भी दे तो खुद को खो देता है, अपनी पहचान खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। मेरे प्रिय, ऐसे ही तो मैं तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से, कभी किसी अजनबी के माध्यम से। मैं हर जगह हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, बस तुझे पहचानने की आवश्यकता है। अब तू कहेगा, ओ माँ, यह सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो मुझे दिलासा दे रही है? तो सुन, हाँ, बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती, जो कभी टूटने वाली नहीं है। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा बल्कि लड़ने, उठने और चमकने के लिए भेजा है।
मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करे, ताकि तू अपने जीवन को एक उदाहरण बनाए। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आंखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिसे मैंने ही जलाया है। एक असीम ऊर्जा है जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे, कभी तेरा विश्वास डगमगाने लगे, तो याद कर, तेरी माँ तेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तुझे सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। तू अब से हर दिन यह संकल्प ले, मैं जो हूँ वह किसी संयोग से नहीं बल्कि माँ की इच्छा से हूँ। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा, हर बाधा को एक सीढ़ी बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा। और मेरे प्रिय, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना, दुनिया तुझसे भले ना बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा, वही तेरी नियति का निर्माण करेगा। आज अंश वही मेरे प्रिय है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मेरे प्रिय, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है, वह तेरे अपने भीतर से निकलता है। अब सोच, तू क्या चाहता है? दूसरों से सहमति या खुद से सच्चा संबंध? दूसरों की प्रशंसा या अपनी आत्मा की शांति? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है, जो अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने निकल चुकी है। जीवन की शांति। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है, तो तू हैरान हो जाता है। माँ, सब कुछ तो मिल गया, सफलता भी मिल गई, धन भी आ गया, सम्मान भी मिल गया, फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है? क्यों एक अजीब सी बेचैनी है? यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। वह शांति जो तेरे भीतर से उठती है, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। मेरे प्रिय, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है, एक अंतहीन बेतरतीब दौड़ है यह। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत, हर कीमत पर जीत। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है, और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी? क्या वह क्षणिक खुशी स्थायी शांति दे पाएगी? मेरे प्रिय, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या मैं सिर्फ निभा रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ या सिर्फ सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भाग रहा हूँ? तू जानता है ना, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे कभी थका देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया, हर पल का आनंद लेने के लिए दिया। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की खिलखिलाती मुस्कुराहट भूल गया, अपनी माँ की ममता से भरी आंखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आंखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू उसे एक कर्तव्य के रूप में निभाता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं, तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं, अपने भीतर की आवाज की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है, एक खालीपन तुझे कचोटता रहता है। मेरे प्रिय, एक दिन निकाल,
सिर्फ एक दिन, और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ। अपने फोन को एक तरफ रख, अपने लैपटॉप को बंद कर दे, बच्चों से बात कर, उनसे पूछ क्या चाहिए तुम्हें पापा से। तू देखेगा कि वो तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की, तेरी उपस्थिति की। वे भौतिक सुखों से ऊपर तेरे भावनात्मक संबंध की तलाश में हैं। अपने जीवन साथी के साथ बैठ, उसकी आंखों में देख, उसे सुन। तू पाएगा कि वह भी तुझसे कुछ खास नहीं चाहती, बस तेरा साथ और तेरा प्रेम। और हाँ मेरे प्रिय, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जब तू अपने भीतर एक गहरी शून्यता महसूस करे, तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नियम नहीं मानना, कोई विशेष मुद्रा नहीं बनानी, सिर्फ मौन। अपने मन को शांत होने दे, मौन में मेरी बात सुन। मौन में तेरी माँ तुझसे बोलेगी। यह जो अंदर की शांति है ना, यह तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता, यह कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा। यह केवल तुझसे मिलती है जब तू खुद को वक्त देता है, जब तू अपने भीतर झांकता है, जब तू अपने मूल स्वरूप से जुड़ता है। तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, तू जानता है ना कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं? कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में एक शून्यता है, एक बेचैनी है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है, उन्होंने अपने भीतर की शांति को नजरअंदाज कर दिया है। मेरे प्रिय, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था, एक निर्मल निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ाता था, बिना किसी अपेक्षा के। अब तू बड़ा हो गया है, दुनिया की चकाचौंध में खो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा। काम कर पर खुद को मत खो, सबको खुश कर पर अपनी खुशी से समझौता मत कर। दुनिया की दौड़ में शामिल हो पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़, अपनी शांति को दांव पर मत लगा। और सबसे जरूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आंखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूँ, बहुत कुछ बता रही हूँ। मेरी मौन उपस्थिति ही तेरे लिए सबसे बड़ा संदेश है। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए, ना कि सिर्फ दुखों और संघर्षों में उलझा रहे। याद रख, तू मेरा मेरे प्रिय है। जब भी तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मुझे तुझसे ना धन चाहिए, ना बड़ी पूजा, ना कोई दिखावा। मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है, तू ही मेरा सबसे अनमोल उपहार है। और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का मेरे प्रिय है, और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तेरे सपनों का समय। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था, जिस पल के लिए तूने प्रार्थना की थी। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, वो आशाएं जो तूने हर निराशा के बाद भी संजोए रखी थी, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं।
अब तेरा समय बदल चुका है। अब ग्रहों की चाल तेरे पक्ष में आ चुकी है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझे सहयोग देने के लिए तैयार है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है, तेरे हर आंसू को महसूस किया है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था, वह मार्ग प्रशस्त होने वाला है जो अब तक अवरुद्ध था। नहीं मेरे प्रिय, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास, कभी निराशा से घिरा हुआ। जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, माँ मुझे संभाल लो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं अब और नहीं सह सकता। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी, एक मौन सहमति। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए, तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार ना कराऊं, कि मैं अब तेरी पुकार का उत्तर दूं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, हाँ अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी, जिसके लिए तूने निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा तब भी तुझे ताने मिले, जब तूने दिल से साथ निभाया तब भी तुझे छोड़ दिया गया, तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तेरा विश्वास तोड़ दिया गया। लेकिन देख, तू फिर भी डटा रहा, तूने अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, तूने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है, एक ऐसा आशीर्वाद जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तू सुन, तेरा जो सपना था जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह अब साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं अपनों के लिए मांगता है, जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तो वह सबसे प्रिय हो जाता है, उसकी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। और तू वही है, प्रिय है मेरा, मेरे प्रिय। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली हैं। तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी, जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था वह अब तुझे मिलेगा, जो रिश्ता तू चाहता था वह अब तेरे करीब आएगा, जो दूरियां थी वे अब मिट जाएंगी। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा, तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, वह समृद्धि और आनंद से भर जाएगी। पर सुन मेरे प्रिय, जब यह सब तुझे मिलने लगे तो विनम्र रहना, अहंकार को अपने पास मत आने देना। यह जो कृपा की बारिश है, यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था, तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तूने विश्वास नहीं छोड़ा। और यही भाव हमेशा बनाए रखना, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है, तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार, मेरे आशीर्वाद का इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूँ जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी, जो तेरे हर अंधकार को मिटा देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूँ जो तू वर्षों से खो चुका था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीनने की कोशिश की थी। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूँ जिसकी तू सच में योग्यता रखता है, जिसके लिए तूने इतना संघर्ष किया है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूँ, जब तेरे पास सब कुछ हो तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो तभी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, जब तूने अपनी सारी आशाएं मुझ पर छोड़ दी थी। क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। वही तुझे जमीन से जोड़े रखेगा, वही तुझे अहंकार से बचाएगा।
और हाँ मेरे प्रिय, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना, बस मौन में मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी, हर दरवाजा खोलूंगी। मेरा मौन ही तेरे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा। अब जा, नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह तेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल है।